पाकिस्तान में कैसा हाल चल रहा है पहले वो देख लेते हैं। सारे के सारे भारत को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारे को सारे टिकट दे दो और सारे के सारे भारत में आ जाए। मोदी चाहिए हमें, बोलो पाकिस्तान की सरकार को नहीं चाहिए। पाकिस्तानी सरकार चाहिए नहीं, बोल रहे हिंदुओं को इंडिया में ले जाइए। कंगाल पाकिस्तान में बदहाल अल्पसंख्यक। जब जब पाकिस्तान में महंगाई की मार पड़ती है तो वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू होते हैं सबसे ज्यादा इसका शिकार। मदद के लिए कभी कभी सरकारी एजेंसियां आ भी जाती हैं तो पाकिस्तान में रह रहे समाज के इस तबके को रहना पड़ता है मूलभूत सुविधाओं से महरूम। ज्यादा अहमियत दी जाती है वहां रह रही बहुसंख्यक आबादी को। हालात यह है कि उन्हें महंगाई के इस दौर में आए दिन एक वक्त ही खाना मिलता रहता है। न्यूज 18 इंडिया ने दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों के पाकिस्तान में रह रहे उनके रिश्तेदारों का हाल जाना तो उनका कहना था कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को दिक्कतें जो आती हैं उनका सुनने वाला कोई नहीं है, स्थानीय प्रशासन भी नहीं सुनता। जबकि वहाँ का बहुसंख्यक समाज जो है वो जहाँ भी जाता है तो उसकी बातें सुनी जाती है। ऐसा लगता है कि उनका पाकिस्तान में कोई नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वहाँ 150-200 रुपए किलो आटा है। ये तो ठीक है, तब आपके लोग और हमारे लोग इतने झेल रहेंगे। वो सारे के सारे भारत को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारे को सारे टिकट दे दो और सारे के सारे भारत में आ जाए। क्योंकि हमारा देश भारत है, वो चले गए थे तो ये बाप है, वो बेटा है। दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू लगातार अपने रिश्तेदारों से बात करते रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि अब पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई पासपोर्ट बनवा ही नहीं सकता, यानी उसके किसी भी तरीके से देश के बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए हैं। यही नहीं, ज्यादातर अल्पसंख्यक के पास कमाई के जरिए का साधन खेती है और पाकिस्तान में जब इतनी कमरतोड़ महंगाई है तो उनसे संबंधित कोई भी योजनाएं स्थानीय प्रशासन लेकर नहीं आता। वहां रह रहे हिंदुओं को बस आज एक ही आस है, पीएम मोदी हमें वापस लाओ। पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को जब भी दिक्कत होती है तो वो भारत की ओर ही अपनी नजर घुमाते हैं और समय समय पर भारत से भी उनको समुचित मदद मिलती रहती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। पाकिस्तान का पहरा उनके ऊपर इतना गहरा वापर हो गया है कि अब वह उनको टस से मस तक नहीं होने देते। जैसे अभी महंगाई वहाँ पे है, हमारे बहुत परिवार फोन करते हैं वहाँ से, तो बहुत हालत सही नहीं है पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की। देखो परमात्मा, देखो जैसे कहते हैं ना, जैसा अभी तो पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल चल रहा है, क्या ही बताए। वहाँ के लोग बहुत तकलीफ़ में है। खाने का चीज़ इतना महंगा हो गया है कि एक वक्त की रोटी को नहीं मिल रहा। तो फिर हम अभी दूसरा वीडियो देखते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत में दोबारा मिल जाए। जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं ना, मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरे जीवन काल में, मेरे जीते जी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आप नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बड़ी बात, तो ध्यान मैं समझाऊंगा भी क्यों। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो गिलगित बाल्टिस्तान है, वो हमें चाहिए। मुझे कराची नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद नहीं चाहिए, मुझे हैदराबाद सिंध नहीं चाहिए, मुझे लाहौर नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इतने डिस्ट्रक्टिव लोग हैं वहां पे कि भारत को डुबा देंगे। ये 25 करोड़ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उसमें से अच्छे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 25 करोड़ लोग ना, ये 140 को डुबा देंगे। सही बोला। कितने लाखों करोड़ों तो दहशतगर्द है वहां। आप चाहती हैं? लेकिन आपको पता है आपने जो स्टेटमेंट दिया है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग घेरेंगे आपको। इट्स नॉट इजी कि आपने, क्योंकि भाई यहाँ पे बड़ी डिमांड है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं तो हमें भी ये कह देना चाहिए, लेकिन आपका ये पहला स्टेटमेंट मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ श्वेता, कि जिसको ये गलतफहमी है, बात ये नहीं कि काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा कि भारत ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं इस पे सवाल उठा रहा हूँ कि आपको वो, जिसमें से 10-12 करोड़ जिहादी, ठीक है, जिसमें टीटीपी, जिसमें लश्कर जंग, जिसमें लश्कर तैयबा, जिसमें जैश मोहम्मद, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, राइट, नाक में दम किया हुआ है। नाक में दम कर, ये जितने भी लोग हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ जमीन भारत में आएगी, पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं आएंगे? अगर आप मुझे ऐसा कोई थीम दे दें या ऐसा कोई प्लान बता दें जिसमें जमीन आ जाए, लोग ना आए, तो इट्स एक्सेप्टेबल टू मी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? प्रॉब्लम लोगों में है, सब लोगों में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे पाकिस्तान के साथ,
लेकिन प्रॉब्लम वहां पे लोगों में है श्वेता, और ये बात हमें कबूल करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर जैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर परवेज हुदबोय की, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, पढ़ाते हैं परवेज हुदबोय, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं एंड आई सैल्यूट हिम। परवेज हुदबोय इज अ पाकिस्तानी, आई सैल्यूट हिम। लेकिन अगर परवेज हुदबोय भारत में आता है ना, 1 लाख हाफिज सईद भी भारत में आएंगे। आपको चाहिए भारत में के अंदर हाफिज सईद? हाँ, टंगा चाहिए, दबा चाहिए जमीन के नीचे, जिंदा तो नहीं चाहिए घूमता हुआ। ऐसे लोग आएंगे, पूरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पेश होगी यहाँ, पूरी लश्कर। और लेकिन भारत तो घर में घुसकर मारता है, वो ठीक पता है ठीक कैसे करते हैं। वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। और सिर्फ टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट को आप फिर संभाल लोगे। एक पूरी पॉपुलेशन है श्वेता जो रेडिकलाइज हो रखी है पाकिस्तान। माइंडसेट, वो बच्चे का माइंडसेट है। बच्चा कहता है हमें हम मार देंगे जान से। हाँ, आपने एक वीडियो भी देखा बच्चों का? मैंने देखा नहीं, ये वीडियो भी देखा मैंने। मुझे तो बड़ा डर लगा इस तरह से देख करके कि बच्चों के मतलब उनका किस तरह से इन्होंने ब्रेन वॉश करके रखा है। मैं कहता हूँ ना कि ओनली एन आइडिया कैन डिफीट एन आइडिया श्वेता, ओनली एन आइडिया कैन डिफीट एन आइडिया। आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि देखिए बात यह है ना कि व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को अगर कहते हैं कि ठीक है भारत में मिल जाओ, तो राइट, भारत में मिल जाओ, कारण क्या है कि 75 साल से वो मुल्क अनस्टेबल है। कभी सोचिए, वो मुल्क अनस्टेबल है और 75 साल से भारत स्टेबल है। वहाँ के लोग भी ये बात कह रहे हैं। नहीं, वहां के लोग ठीक कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के लोग तो ठीक कह रहे हैं। कल अगर वो लोग भारत में आ गए तो कांड हो जाएगा यहाँ पे बहुत बड़ा। आपका जो मुल्क है, आप कह रहे हैं कि 6 या 7% पे मुल्क ग्रो कर रहा है और आपके 650 अरब आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान आ गया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 25 करोड़ एडिशनल पीपल, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज द नेगेटिविटी दैट विल कम विद ऑल दिस। जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसको मार दो, कश्मीर के नाम पे खून। ओ भाई हमें नहीं चाहिए यार, हमें नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह खुश हैं। द ओनली थिंग, हाँ, मुझे भी यही लगता है। पार्लियामेंट का वो भी है इसके ऊपर। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से 1984 का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि जिसमें हम कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। नहीं चाहिए लाहौर यार, तुम रखो अपने पास, रखो, हमें नहीं चाहिए लाहौर, वी डोंट नीड इट। क्यों गंद लाना है? अच्छा ये बताइए, अंदर की बात, IMF कुछ कर रहा है इनके साथ? नहीं, IMF देखिए, IMF इनको पैसा देगा लेकिन बाद में। कब? अब कब तो IMF को भी नहीं पता। IMF को ये लोग श्वेता 22 बार चूना लगा चुके हैं, आप ये समझिए 22 बार IMF को चूना लगा चुके हैं। IMF करे तो क्या करे? IMF इतनी बार बेवकूफ बन चुका है, पाकिस्तानी कसम खा लेते हैं, उस गोरे के सर पे हाथ रख के कसम खा लेंगे कि जनाब मैं आपकी कसम खा रहा हूँ कि मैं फिर ये पैसा लेके गोरे को चूना लगा देते हैं। ये सबको चूना लगाते हैं, ये सबको चूना। अब हाँ, सही बात है, सबको चूना लगाते हैं ये लोग। हाँ। और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे ट्वीट कर रहा है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा मार्का मार दिया होगा इस कौम ने। नहीं, लेकिन अगर चाइना ने लोन दिया होगा तो ऐसे तो दिया नहीं होगा। अब ये बताइए इनके पास है क्या रखने के लिए? गिरवी रखने के लिए तो है नहीं, पूरा मुल्क इनका गिरवी है, तो किस बात पे चाइना ने इनको दे दिया? अरे इनका जमीर गिरवी है, आप बात छोड़ दीजिए ना, आप एसेट्स की बात कर रही हैं, ठीक है, इनका जमीर गिरवी है। कैसे जमीर गिरवी है मैं आपको बताता हूँ, और थोड़ी तल्ख बात है, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं समझा दूं जिन पाकिस्तानी भाइयों बहनों को समझ में ना आए। ठीक है, ये कहते हैं यहूद और नसारा की साजिश, यहूद इज ज्यू, इनको ज्यू पसंद नहीं, इनको यहूदी पसंद नहीं, इनको इजराइल पसंद नहीं। इनके पासपोर्ट में लिखा जाता है कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री। मेजर ग्रुप साहब ने जो बताया वो मुझे सही लगा। फिलहाल आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। पाकिस्तान को भारत से में नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में जो हाल अभी है वो हमारा देश में भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का लोगों का मन माइंडसेट कुछ अलग ही है इंडिया के बारे में। हर टाइम बच्चों जो 6-7 साल का बच्चा है ना, 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, वो भी बोलता है इंडिया को मार देना चाहिए, ऐसा ऐसा वैसा क्या क्या बोलते रहते। उसको बचपन से सिखाया गया है ऐसा। वो इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ टीवी देख के उसकी बुक में पढ़ा के उल्टी सीधी बात बोल रहा है। अगर उसको इंडिया से मिला लिया ना तो फिर इंडिया ख़त्म हो जाएगा। जो हाल अभी पाकिस्तान में हो चल रहा है वो इंडिया में भी हो जाएगा। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को।